इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर पाकिस्तान से तनाव के बीच में सरकार का कर्मचारियों को निर्देश सामने आया है। बताएं आपको, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अपना मुख्यालय कायम करें, आगामी आदेशों तक स्टेशन ना छोड़ें। ये साफ तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से आदेश हैं कर्मचारियों को लेकर कि राज्य में ही अपना मुख्यालय कायम करें, आगामी आदेशों तक कोई भी स्टेशन ना छोड़ें। तो हमारे 3 संवाददाता लगातार बने हुए हैं खबरों पर। अब पल पल की जानकारी उनकी ओर से दी जा रही है। रवि, आप ही के पास आते हुए, पाकिस्तान से तनाव के बीच में जो सरकार का ये आदेश आया है कर्मचारियों को लेकर, वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इस समय युद्ध की स्थिति है, उसके मद्देनजर सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है वो इस समय रेड अलर्ट पर हैं। जिसके मद्देनजर पंजाब का सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो पंजाब सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी तरीके की छुट्टी जो है वो ना लें और अपने कार्यालयों में जो है वो पूरे तरीके से मौजूद रहें। इसके अलावा यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में भी सभी निगमों, बोर्डों, विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी तरीके की छुट्टी जो है वो ना लें और राज्यों के अंदर ही जो है वो अपने मुख्यालय जो है वो एस्टैब्लिश करें। तो वहीं चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ के अंदर भी सभी अधिकारियों को इस तरीके के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ के डीसी ऑफिस जो है वो कल शनिवार को, रविवार को और सोमवार को जो है वो खुला रहेगा। ये अमूमन देखने को नहीं मिलता कि शनिवार और रविवार के दिन जो है वो डीसी ऑफिस खुला रहे, लेकिन डीसी जो है वो चंडीगढ़ के जो डीसी हैं वो शनिवार को, रविवार को और सोमवार को जो है वो ऑफिस में, कार्यालय में जो है वो मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी इस कार्यालय में जो है वो मौजूद रहें। जी ठीक है, आपके पास आते हुए देवांश, जिस तरीके से देखिए सरकार की ओर से हरियाणा में जो ये आदेश है वो तो जारी हो चुके हैं कर्मचारियों को लेकर कि वो अपना जो दफ्तर है वो अपने ही राज्य में स्टैब्लिश करें, लेकिन दिल्ली के कर्मचारियों को लेकर क्या खबर है? वहां पे भी खबर है कि पहले ही कल देखिए खबर ये थी कि छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं एहतियातन। और क्या जानकारी आपके पास लेटेस्ट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो इस वक्त चरम पे है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राजधानी दिल्ली में कल इंडिया गेट को पूरी तरीके से एहतियात बरतने के तौर पर खाली करा दिया गया था। उसी के साथ साथ जो आदेश आते हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं। जितने भी यहाँ पे पुलिस पर्सनल हैं, जितने भी यहाँ पे पुलिस के अफसर हैं, उनकी जितनी भी छुट्टियां हैं वो यहाँ पे कैंसिल कर जाती है, उनको यहाँ पे वापस बुलाया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव इस वक्त बिल्कुल चरम पे है और पाकिस्तान जितना कायर देश है, जितना वो छुपकर जो वार करने के जो लगातार प्रयास कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए उसको जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए राजधानी दिल्ली के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए राजधानी दिल्ली में जो हलचल है वो इस वक्त काफी ज्यादा तेज है। जी बिल्कुल, और ये हलचल तेज होनी भी लाजमी है देवांश, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान की ओर से टकराव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि जो मीटिंग्स है वो भी हो। और अंबाला का रुख कर लेते हैं जहां से नरेश सैनी लगातार बने हुए। नरेश, रात में 8 से लेकर सुबह 6 तक जो है वो तो ब्लैकआउट होगा, लेकिन उससे पहले घर घर तक, जन जन तक ये आदेश जो है, ये फरमान जो सरकार का है जो जनता के हित में है उस तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से पूरी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो ये हर नागरिक है उस तक ये संदेश पहुंचे और इसके सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है लोगों को। और इसके साथ साथ जैसा कि अम्बाला उपायुक्त ने पहले भी बताया था कि अगर मुनादी की जरूरत पड़ी तो वो भी करवाई जाएगी और कहीं ना कहीं हर नागरिक को बताया जाएगा कि किस प्रकार से ब्लैकआउट के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मॉक ड्रिल भी की गई थी उसके चलते कहीं ना कहीं बताया गया था कि कैसे लोगों की सुरक्षा करनी है और किस तरह से जान माल की जो है उनकी सुरक्षा करनी है। और इसी के चलते फायर ब्रिगेड कहें या फिर एम्बुलेंस कहें, वो पूरी तरह से उनकी टीम तैयार है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अम्बाला के नागरिक हैं वो इससे कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल की गई थी उससे कहीं ना कहीं उन्होंने एक सबक भी लिया था। और कहीं ना कहीं हर नागरिक ये कह रहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं और जो भी आदेश भारत सरकार के आएंगे उसके अनुसार उनकी पालना करेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है
कि अंबाला का जो सैन्य क्षेत्र है, अंबाला कैंट को कहीं ना कहीं एक बड़ा सैन्य क्षेत्र है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आज के रात की जो संभावना प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से रात ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक किया गया था भारत के कई शहरों पर, तो कहीं ना कहीं अंबाला को भी अब इस कड़ी में रखा गया और कहीं ना कहीं पहले से ही पूरी तैयारियां अंबाला में की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर किसी कोई दुर्घटना न घटे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अंबाला प्रशासन कहें या फिर अंबाला की जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिस प्रकार से भारत की जो सेना है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था और एक भी जो पाकिस्तान का ड्रोन है वो कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर नहीं गिरने दिया और उनको सभी को मार गिराया। और इसके साथ कह सकते हैं जो भारतीय सेना का हौसला भी जो नागरिक हैं वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है रवि, देखिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर देना या फिर उनको कहना कि वो अपने राज्य में ही ऑफिस अपना बनाए, एस्टैब्लिश करे, वो तो जरूरी है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारा स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है उसकी समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। इस बारे में क्या खबर है? देखिए, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं का यदि हम जिक्र करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहले से ही राज्य जो है वो काफी सचेत है और इसका कारण भी है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अब मौजूदा समय के अंदर बनी हुई है, इससे भी भयावह स्थिति जो है वो 2019 में जब कोरोना काल था उस समय भारत ने जो है वो देखी है। न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है और उस समय से लेकर अब तक जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज में जो है वो काफी ज्यादा सुधार हुआ है, जिसके मद्देनजर अब पंजाब का जिक्र कर लें, हरियाणा का जिक्र कर लें या फिर चंडीगढ़ का जिक्र कर लें, यहाँ पर प्रशासन द्वारा यानी कि राज्यों द्वारा जो है वो पहले ही मेडिकल ऑफिसर्स को जो है वो हिदायतें दी गई हैं कि वो किसी भी तरीके की छुट्टियां उनकी जो है वो पूरे तरीके से रद्द जो है वो कर दी गई है। तीनों ही राज्यों और दोनों ही राज्यों और एक यूटी के अंदर जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स की छुट्टियां जो है वो पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं और उन्हें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जब भी जिस भी समय और जिस भी स्थान पर उन्हें कॉल आती है वहां पर उन्हें पहुंचना होगा। फोन नहीं उठाने पर उनके ऊपर जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और उनकी छुट्टियां जो है वो पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं। और जहां तक हेल्थ फैसिलिटीज का जिक्र करें तो हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर चाहे हरियाणा का जिक्र कर लें, पंजाब का जिक्र कर लें या फिर चंडीगढ़ का जिक्र कर लें, चंडीगढ़ के पीजीआई में एक स्पेशल वॉर गेट जो है वो बनाया गया है जहां पर यदि कोई आपात स्थिति आती है या फिर कोई इंजर्ड व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो उसको जो है वो तुरंत प्रभाव से इलाज जो है वो मिल सके। ठीक इसी तर्ज पर जो है वो हर राज्यों के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी इस तरीके से जो है वो बुनियादी ढांचे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि यदि किसी भी इंजर्ड व्यक्ति को इलाज की जरूरत है तो तुरंत प्रभाव से उसको इलाज जो है वो दिया जा सके। और 24/7 जो है वो इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो पुख्ता की गई हैं दोनों ही राज्यों और यूटी के अंदर।